देखो अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर सहरी ट्रांसमिशन K21 अनवारे रमज़ान के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, हर नए रोज़ के साथ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, नशरियात की भी और हमारी उस कॉज़ की भी जो हमने सफ़ेद पोश तबके के लिए कुछ दोस्तों की मदद से शुरू किया है। इस सारी सूरत हाल में, इस सारे प्रोसेस में जो दोस्त हमारे लिए हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं, जो अपनी पूरी तवानाइयाँ खर्च कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि उनकी तवानाइयों को सलाम किया जाए, उनके इस अमल को सलाम किया जाए, उनके इस इक़दाम को सलाम किया जाए, उनकी इस मेहनत को सलाम किया जाए। तो आज एक मरतबा फिर हॉट सीट पर जो है इस वक्त हमारी मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए मौजूद हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई, एक ऐसा नौजवान कि जिसने अपने होने का सबूत दिया है। वो हमने कहा है ना कि अपने होने का सबूत ऐसे दिया जाता है कि हम तारीकियों का रोना नहीं रोते हैं, हम अपने हिस्से की शम्मा जलाते हैं। तो इस नौजवान ने भी अपने हिस्से की शम्मा जलाई है, गरीबों की मदद का बीड़ा उठाया है हमारे साथ, और एक ऐसा एनर्जेटिक नौजवान जो ज़िंदगी में कुछ करके भी दिखाना चाहता है। मेरे साथ मौजूद हैं सादिक लाखानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सादिक मियाँ, क्या हाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है। बस आप की मेहनत जो है वो रंग ला रही है और चीज़ें हम जो है वो हकदार तक पहुंचा रहे हैं, तो इसमें भी आपका शुक्रिया और शहजाद भाई का भी शुक्रिया और बहुत सारे लोगों का शुक्रिया है जो आप अदा करेंगे, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। नाजरीन, इसके साथ हमारे दूसरे मेज़बान हैं अमजद कुरैशी। अमजद भाई हमारी टीम मंसूर साहिर का हिस्सा हैं और टीम मंसूर साहिर के लिए इस वक्त जो है वो एक जर्नैल का किरदार अदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई वालेकुम, कैसे हैं मंसूर भाई? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपने बड़ा एक एजाज़ दे दिया मुझे कि मेरी छोटी सी नाकस ज़ात है, करने वाली अल्लाह की ज़ात है और आपकी रहनुमाई चल रही है, तो इसमें जो कुछ हमसे बन पा रहा है वो हम कर रहे हैं। ये जो सादिक लाखानी की उम्र है ना, मैं इसी उम्र का आपको जो है वो बैलेंस बिल्कुल बराबर हुआ है। जितनी एनर्जी आप में है उतनी एनर्जी इस नौजवान में है, जितनी एनर्जी इस नौजवान में है मैं उतनी एनर्जी आप में देखना चाहता हूँ। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपका ये मोहब्बत का इज़हार है और यकीनन सादिक लाखानी यकीनन मुझसे एज में छोटे हैं, तो मुझसे ज़्यादा एनर्जी इनमें होनी चाहिए और है। आपको देखें स्पार्क है ना, इसीलिए बिठाया है आप दोनों को साथ के इस नौजवान से एनर्जी आप जो है वो कशीद करें और ये बहुत मतलब माशाल्लाह बहुत मेहनत से काम कर रहा है और इसने बड़ा चीजें बेहतर की हैं। हमारे सोशल मीडिया का जो साइट था वो थोड़ा सा अभी नर्म था। मैडम, वो सोशल मीडिया की साइट भी जो है सादिक ने संभाल ली है कुछ? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पहले तो सबको मैं वेलकम करती हूँ। रमज़ान सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज हम सहरी की ट्रांसमिशन रोज़ ही आप हमारे स्क्रीन से देख रहे होते हैं अपने अपने घरों पे और सहरी भी इंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ पे बड़ी दिलचस्प चीज़ें होती हैं कि रोज़ नए सेगमेंट्स, रोज़ नए मेज़बान, और हम मतलब कुछ ना कुछ बेहतर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगे। और सोशल साइट जो बोली के इन्होंने संभाली है, तो बिल्कुल ऐसे ही हमारा, क्योंकि एक बंदा ज़ाहिरी बात है हर चीज़ मैनेज नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल होती है, तो पूरी टीम बनी हुई है। उसके अंदर सोशल साइड हमारी इन्होंने संभाली, क्योंकि हम लोग सोशली वर्क नहीं कर पा रहे थे, तो बड़ा वो इश्यूज हो रहे थे। सादिक लाखानी संभालें जी अब अपना प्रोग्राम, गुफ्तगू का आगाज करें। आपके साथ मंसूर साहिर साहब बैठे हुए हैं यार, मेहमान की हैसियत से आप जो है वो हाँ, सबसे पहले तो हमारे लिए ये एजाज़ की बात है सादिक भाई कि मंसूर साहिर जो है हमारी गेस्ट की उसमें सीट पे बैठे हुए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ऑनर है। नहीं, आज हम लोग गेस्ट हैं। हाँ, बल्कि हम लोग कह लें, हाँ बल्कि हम लोग कह लें, निदा भी हमारे साथ गेस्ट की सीट पे बैठी हुई है और मंसूर भाई तो बैठे ही हैं। उन दोस्तों के साथ गुफ्तगू शुरू करें जिन्होंने आपको हर जगह हेल्प की, उन दोस्तों के नाम बताएं, उन दोस्तों का जिक्र करें,
वो उस जर्नी का जिक्र करें जो आप लेकर चले हो, जो एम आप लेकर आए हो, क्या करने का इरादा है, वहां से बात शुरू करो। सब कुछ आपके हवाले है। दोस्त आपसे ताउन कर रहे हैं। नहीं, दोस्त तो मेरे जो है वो जिस तरीके से आपको मालूम है कि वो राशन के हवाले से भी काफ़ी कॉपरेट किया। मेरे जो अफ्रीका के दोस्त हैं और फिर वो जो कनाडा के सैयद सिफ्ताबाद शिराजी साहब, उन्होंने भी काफ़ी मेरे साथ इस मामला में कॉपरेट किए। और दूसरा ये है कि आज जो है वो हम जो है वो बैनर भी मिस कर गए। आज हम बैनर मिस कर गए तो जुर्माने के तौर पे हम 2 दिन बैनर अच्छा, आज जिक्र करेंगे और आज कल जो है वो हम जो है शहजाद वो भाई का भी स्टैंडी जिक्र, लगाएंगे। अब बाकी का जिक्र आप करें कि वो जो स्टैंडी हम गलती से घर भूल आए बिल्कुल हैं, ऐसा ही है। तो वो 2 दिन लगाएंगे। भाई, जो है वो हम जो है वो जुर्माना हम पर हो गया, अब वो 2 दिन लगेगी वो, ठीक है बिल्कुल। ना। हमारे आज के स्पॉन्सर थे टेस्टी ब्रांड की जो है वो एक न्यू प्रोडक्शन यमलैंड कैंडी जो है प्रोड्यूस माशाल्लाह। की है इन्होंने, और बड़ी टेस्टी, बड़ी मजेदार टेस्ट। और सॉफ्ट तो आपने कल रात को भी कल रात में आप जब अफ्तार के बाद मेरे घर आके मुझे बाहर लेके गए और बहुत ही मजेदार चाय पिलाई इन्होंने। गुरु मंदिर पे हम बैठे हुए थे ये माशाल्लाह। मतलब सारा चाय सौंफ वॉफ आप लोग सब अकेले करते रहे, मैं कहाँ थी बीच में? असल अभी सवाल मेरा भी है। अभी हमने चीजें और इस तरह बेहतर करनी है कि वो जो कंपटीशन पे जा रहे हैं ना, हम तकरीरी मुकाबले हैं, अल्लाह आपका भला करे, बैतबाजी होगी, उसके बाद हुस्न क़िरात का आखिरी अशरे में मुकाबला है, नात ख़ानी का मुकाबला है, तो वो उसमें वो जो ये जो प्रोडक्ट्स का जिक्र कर रहे हैं वो बच्चों के लिए हैं, तो वो हम उनको वो हमारे साथ काफी जो है वो नहीं मंसूर भाई, ये टीम साहिर अगर है ना तो टीम साहिर को एक साथ चखना चाहिए सारी चीजें। भाई यही कह रही हूँ कि हम भी बच्चे ही हैं ना। नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो ट्रांसमिशन में हम इंशाल्लाह वो चीजें लेकर आएंगे और फिर सबको बिल्कुल, चखाएंगे, चीजें और भी एक आएंगी। मरतबा खाएंगे तो फिर कंटिन्यू हो जाएंगे। इसलिए अभी हम सैरी ट्रांसमिशन में बैठे हुए ना, अभी तो आप खा सकते हैं, तो इसमें कोई मजाका पूरे नहीं दिन का रोजा होता है, है। लेकिन अगर हम वो खाना शुरू हो जाएंगे तो गुफ्तगू क्या करेंगे। जी कब करेंगे? जी रोजा रह जाए। तो बहरहाल मोहम्मद शहजाद भाई ने जो है, मोहम्मद शहजाद बीमन साहब ने बड़ा हमारे साथ जो है ताउन किया है, और आगे एहसास जो जी, प्रोग्राम है छोटी उसमें सी भी काफी उन्होंने जो छोटी सी निकी में भी उन्होंने जो है वो कहा है कि हम आपका साथ देंगे। बिल्कुल हामी भरी है। हामी भरी है। बिल्कुल शहजाद भाई भाई। आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और मैं भी सर मौका से फायदा उठा लूंगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, सॉफ्ट सुपारी मांगेंगे। नहीं नहीं, अब यमलैंड कैंडी खाएंगे। कह दिया ना उन्होंने, खिला देंगे। जो मेहमान गिरामी मेरे आ चुके हैं खास तौर पे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। उनका तारुफ भी करा दें और मैडम का भी फिर तारुफ करा दीजिए। मैडम तो किसी तारुफ की आप मोहताज अपना है। तारुफ हवा बहार की हवा है। बहार की है, बिल्कुल तो ऐसे। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब शुएब कुरैशी साहब का, जो उन्होंने न्यूयॉर्क से हमें हेल्प आउट किया, वहाँ बैठ के ओवरसीज बैठ के उन्होंने हमें किया। इसके अलावा दुबई से हमारे साथ शहरियार कुरैशी साहब थे, उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया। पाकिस्तान में हाफिज़ नदीम साहब उस दिन हमारे प्रोग्राम में शिरकत करके थे, वो उन्होंने बड़े हमारे साथ हेल्प आउट किया। उससे पहले डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर मोहतन साहब थे, काशिम मोहतन साहब, वो भी हमारे पास आए थे। और ऐसे ऐसे बेशुमार लोग हैं। इमरान शेख साहब हैं जो कल हमारे प्रोग्राम में होंगे। उसके बाद फिर कल का प्रोग्राम आपने खुद देखा, आपने अनस जी थे, बिल्कुल वो किस तरह लोगों का अनाउंसमेंट कर गए हैं। उनके अनस के मुतालिक तो बेशुमार कॉलें आ रही हैं सर माशाल्लाह। मेरे पास भी काफी व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए बिल्कुल हुए आएंगे। हैं, तो कुरानदाजी में ही होगा फैसला। आप अगर ये समझ रही थी कि 10 में से 1 आपको होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे आपने बुकिंग की? जी ले, इनको यही हम कल कर चुके ये काम। अच्छा। ये काम कर चुके अपना रोजे के बाद यहाँ सौंफ सुपारी चखने के बाद मेरे पास आए थे मंसूर भाई। सब। मतलब मैं ही सारे सिनेरियो से मिस थी। मैडम आपको रोजा लग रहा था। मुझे रोजा नहीं, मैं तो अफ्तार के बाद सुकून से सो गई थी, क्योंकि भाई यहाँ सैरी तो में हम आना उन होता तमाम है। करम फरमाओं का शुक्रगुजार हैं, शुक्रगुजार हैं करम फरमाओं को जो ताउन कर रहे हैं और जो ताउन करने के लिए बेचैन है। अभी और पीछे लाइन है सब मौजूद ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो 8-4-6 लोग ऐसे हैं, मेरे भी और चावला साहब के भी। वो हमारे जो दोस्त जिन्होंने ये हमारा इब्तिदा की थी, उनके साथ कोई लाइजॉन इस तरह कीजिए कि उनको टेलीफोन कॉल पे लें। वो बराह रास्त, चूंकि हम जाती तौर पे भी समझते हैं कि उनका शुक्रिया अदा करना बनता है, तो मेरी गुजारिश होगी टेक्निकल में जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, वक्फे के बाद जो है वो जरूर इस बात को ऐसा कर लेते हैं। बिल्कुल यकीनी अच्छी बात है, अच्छी हम बात उनसे है। बात करें, ताकि उनको उनका इतना शुक्रिया अदा बूस्टअप करें, उनको जी हाँ, ऑब्लाइज करें, तो बिल्कुल, उतने ही लोग हमारे पास आएंगे। तो ऑब्लिगेशन जरूरी है। बिल्कुल। दादी भाई, आप समझते हैं ना कि ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, जी बिल्कुल, लोगों का शुक्रिया अदा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। वॉट एवर वो टेलीफोन लाइन पे हो या वॉट एवर वो पर्सनली हो या वॉट एवर जैसे बिल्कुल आप ऐसे कैमरे के सामने कैमरे के सामने आप होनी भी चाहिए। कुछ सेगमेंट डिजाइन कर रहे हैं सादिक अपने लिए कुछ? मंसूर भाई देखें, हम जो है वो सेगमेंट को डिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि हम जो है वो जैसा कि आप जानते हैं कि हर बंदा चाहता है कि बेहतर से बेहतर काम हो। अच्छा, जो दीन दुनिया, जैसे कि हम जो सेगमेंट जो सेट कर रहे थे, दीन दुनिया और हम, जी जी ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है। इंशाल्लाह उसको भी बहुत जल्द हम उसको भी एक प्रोसेस मिला के उसको कंटेंट में तो लाएंगे। ये आप अकेले कर रहे हैं या आपकी पूरी टीम है? नहीं, हमारी टीम तो पीछे जो है वो बिहाइंड द कैम तो पूरी टीम है, लेकिन मंसूर भाई और
असल में मैं बताऊं निदा, मैंने क्या एक डिसीजन लिया है। मैंने एक डिसीजन ये लिया है कि हर वो आदमी जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे साथ दिलो जान से मेहनत कर रहा है, मैं उससे दरख्वास्त करता हूँ। अमजद कुरैशी भाई का या कामरान चावला भाई की ये ख्वाहिश नहीं होती, सादिक लाखानी ने ये ख्वाहिश जाहिर नहीं की कि इनको मेज़बान बनाया जाए, इनको इस सीट पर बिठाया जाए और हम मेहमानों में बैठें। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जो जो शख्स जुड़ा है वो उसकी सलाहियतें भी उभर के सामने आए। नहीं, होना भी यही चाहिए। और तो ये नहीं, इनकी बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि मैं इनको एक अरसे से जानती भी हूँ, क्योंकि मंसूर के साथ सिर्फ और सिर्फ मेरा ट्रांसमिशन के मुताबिक नहीं, इसके अलावा भी आर्ट कौंसिल के हवाले से और कई टीवी चैनल्स हो गए, ड्रामाज इंडस्ट्रीज हो गई, तो वहाँ से भी मतलब मेरा इनसे एक अच्छा ताल्लुक रहा है, अच्छी इनसे मेरी एक बॉन्डिंग है। और मैं यही नोट करती हूँ कि ये जो भी टैलेंट होता है ना, उसको ये उभारते हैं, भले वो मेल हो फीमेल हो, कोई भी हो, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं सादिक से हुज्जत करता रहा हूँ। मैं समझता हूँ इस नौजवान को अल्लाह ताला ने बोलने की भी सलाहियत दी है और माशाल्लाह समझ के साथ, शऊर के साथ गुफ्तगू करता है। ये हम इसलिए एक्सरसाइज करा रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया ईद के बाद कोई बड़े शो का, तो हम इस नौजवान को मतलब हर वो शख्स जो मेरे साथ जुड़ेगा वो साथ चलेगा इंशाल्लाह। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं सर कि हम आपके पास जब आए थे, वैसे तो हमारा आपके साथ आर्ट कौंसिल का पुराना है, देरीना साथ है, लेकिन इस प्रोग्राम के वाले से हम आ गए तो हम एक खिदमत खल्क का जज्बा लेकर आए थे। इस सीट की लगन लेकर नहीं आए थे। ये तो आपकी मोहब्बत है कि आपने हमें इन सीटों पर बिठा दिया। जब आप ये खिदमत खल्क वाला जज्बा लेके चलते हो ना, तो अल्लाह ताला आपको खुद ही उतनी इज्जतों से नवाज़ेगा। मैं इसी नुस्खे की तरफ आ रहा था, आपने बड़ी अच्छी बात की कि अल्लाह ताला ये इज्जत अफजाई जो मंसूर भाई ने की है, ये अल्लाह की तरफ से मंसूर भाई के दिल में डाली होगी अल्लाह ने कि भाई ये बंदे काम कर रहे तो इनको इतनी इज्जत दी जाए या इतना मकाम दिया जाए। तो ये इनकी मोहब्बत है। लगन हमारी इन सीट की नहीं थी, लगन हमारी थी। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। जी सादिक। मंसूर भाई, लास्ट जब एपिसोड में जब किया था ट्रांसमिशन का, तो उसमें मैंने जिक्र किया था समाजी कारकुनान के हवाले से। एक नेगेटिव पॉइंट मैंने किया, वो बोरे वाला जिक्र कि वो 5 बंदे एक शख्स को देते। तो मैं आज चाहता हूं कि उसको एक पॉजिटिविटी में भी जिक्र किया जाए। मैं बिल्कुल इसीलिए मैंने तुम्हें इसको एक बात समझाई। मैंने कहा उन चीजों पर मेरे दोस्त नजर रखो जो तुम्हें अच्छी लग रही है, पॉजिटिवली आ रही है, उससे तुम्हारी एनर्जी भी बढ़ेगी, सोसाइटी की एनर्जी भी बढ़ेगी। और फिर मेरी बात हुई मंसूर भाई से, मैंने मंसूर भाई से यही कहा, मैंने कहा मंसूर भाई, मैंने जो है वो रमजान के जो है वो इफ्तार के मामला पाकिस्तान के कई शहरों में देखे हैं मैंने, लेकिन जो मंजर कशी, जो मंजर पेश कराची शहर करता है इफ्तार के वक्त, क्या बात है, ये जो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और ये सनत, जितने भी हमारे सनतकार हैं और ये जो शॉप्स वाले ताजिर हैं, मतलब मेरे जैसा गरीब आदमी भी जो है वो इस कार्यक्रम में शरीक होता है। अच्छा, सबसे मजे की चीज पता है क्या, एक तो माशाल्लाह से हमारा जो कराची शहर है कि वो तो है ही रोशनियों का शहर, और ये रोशनी और खुशियां ही बिखेरता है। आप अफ्तारी में चले जाओ, आप सहरी में चले जाओ, वहां पे आपको सिर्फ ये नहीं दिखेगा कि गरीब खा रहा है, वहां पे आपको अमीर से अमीर तरीन भी इंसान मिलेगा जो गाड़ियां खड़ी करके छोटा सा बच्चा आया था यूट्यूबर, वो यूट्यूबर जो आया था वो भी कह रहा था कि मैं भी इफ्तारी और सहरी कराता हूँ। छोटे छोटे बच्चों में जब ये जज्बा होगा, लेकिन ये चीज कराची में नजर आती है। इस कौम में जज्बा है ना सर, इस जज्बे को निखारने की और परखने की जरूरत है। ये कौम चट्टान की तरह मानिंद हो सकती है। सादिक भाई, मैं आपसे कराची के बारे में और भी कुछ जानना चाहूंगा। मतलब आपने कराची, मतलब आप जिक्र छेड़ दिया, अंदर से आता है कराची में, बिल्कुल अंदर से आता है कराची। ऐसा ही है, क्या बात है, ऐसा ही हमारा कराची, हमारा कराची, हम सबका कराची, सबका कराची। हमें ही सजाना है, संवारना है। और क्या क्या एम्स लेकर आए हो वो डिस्कस करो। मंसूर भाई, बस अब जब कारवान बढ़ेगा तो बढ़ता ही चला जाएगा, और इंशाल्लाह फिर जैसे मौके बनते चलेंगे तो बस वो काम में हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। और तो फिर भी कुछ आपकी प्लानिंग्स तो होंगी ना? नहीं, प्लानिंग्स तो हमारी जो है वो सोशल वर्किंग तो वैसे हम कर रहे हैं, लेकिन अब जो है वो बढ़ चढ़ कर करेंगे, क्योंकि अब वो एक कारवान बनता जा रहा है, मतलब कि टीम के साथ लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। इसमें हम प्लानिंग करके घर से नहीं आए, सॉरी अभी बात काट रहा हूँ, प्लानिंग करके घर से नहीं आए, मेरी बात का इत्तेफाक करें। बिल्कुल, हम आ गए, मंसूर भाई आइडिया देते हैं, हम आइडिया पकड़ लेते हैं, दौड़ जाते हैं उसमें, तो हम कुछ प्लान करके नहीं आए, ऐसा ही है। यहाँ बैठते हैं, अभी प्रोग्राम हो रहा है ना, अभी प्रोग्राम में मेरे ध्यान में कुछ आ जाएगा, मंसूर भाई के ध्यान में कुछ आ जाएगा, लाखानी के ध्यान में कुछ आ जाएगा, प्रोग्राम के बाद बोलेंगे अब ये करना, तुम यहाँ दौड़ो, तुम यहाँ दौड़ो, तुम यहाँ दौड़ो। अच्छा, कम कर रहे हैं। अच्छा, होता भी इसी तरीके से है बेसिकली, क्योंकि जब एक टीम बन जाती है ना, तो वो टीम का दिमाग किसी वो एक बंदे के दिमाग से वो पूरा चल रहा होता है कि लीड कौन कर रहा है। ऐसे ही है। अगर आप के पास कोई ऐसा मेंटोर आ जाए तो यकीनन वो चीजें बेहतर होती हैं। हम भी जितने भी दोस्त हैं ना,
तो हम किसी को इम्पोज नहीं करते, हम आपस में डिस्कस करते हैं। हम चीज़ें जब डिस्कस करते हैं तो चीज़ें बेहतरी की तरफ निकलती हैं। बहुत सारी चीज़ें कामरान चावला साहब हमें बता रहे होते हैं कि ये लाइन दुरुस्त नहीं है, इस लाइन को ऐसे कर लें। अमजद भाई बता रहे होते हैं, हम बता। सादिक लाखानी तो माशाल्लाह, सादिक भाई आपके कुछ नातखां भी बैठे हुए हैं, हसन अब्बास भाई हैं, हाँ, और ये अपना नाज़िश फातिमा है। तो इनसे भी कुछ सलाम दुआ करें और उसके बाद फिर इनसे कलाम सुने। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई और नाज़िर फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, और बिना तमीद के मैं गुजारिश करूंगा हसन अब्बास भाई से कि बस आज कुछ जो है वो ऐसा सुना देंगे, सुर आ जाए, बिल्कुल रूहानी महफिल कर दें, बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अजिल फरजम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। चंद अशआर पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह। कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद, कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद, शेरे खुदा नहीं है कोई मुर्तज़ा के बाद, शेरे खुदा नहीं है कोई मुर्तज़ा के बाद, और ना है किसी के बेटे हुसैन ओ हसन से, और ना है किसी के बेटे हुसैन ओ हसन से, और ना फातिमा सी माँ है कोई फातिमा के बाद, ना फातिमा सी माँ है कोई फातिमा के बाद, और जैसी पढ़ी हुसैन ने तीरों की छाँव में, जैसी पढ़ी हुसैन ने तीरों की छाँव में, ऐसी नमाज फिर न हुई करबला के बाद, ऐसी नमाज फिर न हुई करबला के बाद, और अब्बास तेरे नाम को मैं अपने इश्क से, अब्बास तेरे नाम को मैं अपने इश्क से, पहले वफा के लिखूं या लिखूं वफा के, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत पहले वफा के लिखूं या लिखूं वफा के बाद, और शबीर कहे के भाई बुलाते रहे जिसे, शबीर कहे के भाई बुलाते रहे जिसे, और क्या सवाल
करे इस अता के बाद, हुर और क्या सवाल करे इस अता के बाद। अरे दरबार शाम में कहा ज़ैनब ने सुन यज़ीद, दरबार शाम में कहा ज़ैनब ने सुन यज़ीद, डरते नहीं किसी के भी हम तो खुदा के बाद, डरते नहीं किसी से भी हम तो खुदा के बाद, कोई नबी नहीं है। क्या माहौल बना सुभान दिया, अल्लाह, क्या क्या माहौल बात बना है, दिया सादिक भाई। माशाल्लाह से इस माहौल बहुत को ही मेरा ख्याल है हम खूबसूरत कंटिन्यू करें तो ज़्यादा मैं बस एक शेर की मदद लेते हुए ही जो है बस हमारे दूसरे आज के मेहमान की सही जानिब जो है वो बढ़ चलूँगा। मैंने सोचा कि वफा पर कुछ लिखूं, मैंने सोचा कि वफा पर कुछ लिखूं, मैंने अब्बास लिखा और कलम टूट गई। और बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए और बस आपको भी सुनना है, इसलिए मैं आपको बहुत पहले भी सुन चुका हूँ। सैयदा नाज़िश खान मैं बहुत सुन चुका हूँ उनको यूट्यूब पर, तो बस मेरी तो बड़ी पहली मर्तबा अब ये मतलब एक लाइव सुनने का मौका मिला है। तो बस बिस्मिल्लाह नाज़िश फातिमा साहब, माइक आपके हाथ में और बस ये महफिल भी आपके। वालेकुम अस्सलाम। सुभान अल्लाह। हम सबका बादशाह हुसैन है, क्या बात है। मेरा बादशाह हुसैन है, ना पूछिए कि क्या हुसैन है। मेरा बादशाह हुसैन है, ये बात किस कदर हंसी, ये बात किस कदर हंसी, जो कह गए मुईनुद्दीन के दिन की पनाह हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा बादशाह हुसैन है, अमन का मेहरो महाभी, अमन का मेहरो महाभी, जो शाह का है शाह भी, ऐसा बादशाह हुसैन है। मेरा बादशाह हुसैन है जिसकी फिक्र करबला, हुसैन वो दिमाग है, ये पंजतन की अंजुमन का पांचवा चिराग है। हसन का पहला हम सफर, हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पिसर, इमाम तीसरा हुसैन है। मेरा बादशाह हुसैन है, करे जो कोई हमसरी, किसी की क्या मजाल है। हुसैन हर लिहाज से जहां में बेमिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है। मेरा बादशाह हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मेरा बादशाह हुसैन है। माशाल्लाह से बहुत ही शहीद करबला का गम जिसे बिना गवार है, वो बदअमल है बदनसब, उसी पे बेशुमार है। अरे ओ मुनकिरे अज़ा, अरे ओ मुनकिरे अज़ा, तू मर जरा लहद में जा, पता चलेगा क्या हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत। और जब मौला हुसैन का जब जिक्र हो तो वैसे ही महफिल जो है वो महफिल भी जो है वो सुरूर में चली जाती है और फिर आप एक खास कैफियत में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का जिक्र होगा, और जहां जहां जिक्र होगा वहां वहां आप तहारत महसूस करेंगे, पाकीज़गी महसूस करेंगे, दिलों में इत्मीनान क़ल्ब महसूस करेंगे। आपने कुछ रमज़ान के हवाले से कोई आप जो हमेशा हमारे नाजरीन के लिए कुछ कहती हैं, बात करती हैं, कुछ लाई हैं आप बात करने कुछ? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा जारी व सारी है। इस अशरे में इंसानों की मग़फ़िरत के इम्कानात आम दिनों से ज़्यादा होते हैं। दूसरे अशरे के फ़ज़ाइल मग़फ़िरत का ऐलान, ये अशरा ख़ास तौर पर गुनाहों की माफ़ी और अल्लाह की रहमत हासिल करने के लिए है। इस दौरान सच्चे दिल से तौबा करने वालों के लिए मग़फ़िरत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। गुनाहों की माफ़ी, हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रमज़ान का पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का और तीसरा जहन्नुम से निजात का अशरा है। रोज़ाना कसरत से अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह वातूबु इलैहि, नवाफिल तहज्जुद और दुआ में इजाफ़ा करें, दुरूद शरीफ और कुरान पाक की तिलावत करें और अपने दिल को साफ़ रखें और दूसरों को माफ़ करें, सदका जारिया करें, क्योंकि ये गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है। और बेशक ऐसे ही है कि सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना इंसान के अंदर, आज जो हमारे माशरे के अंदर आ गया है कि छोटी छोटी बातों को हम दिल के अंदर रख लेते हैं और वो नाइतफाकियाँ फैल जाती हैं, जबकि हमारे अल्लाह ताला ने जो हमें फरमाया है, हमारे नबी ने जो हमें फरमाया ना कि माफ करके दरगुजर करके चलो। बिल्कुल। और अगर आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी उठाएं, उनको देखें, आप अगर उनकी सीरत को फॉलो करें ना, तो वो मतलब मैं कहती हूँ कि उन्होंने जिंदगी के किन किन स्टेजेस के ऊपर उन्होंने सब्र, तहम्मुल और खुद एतमादी और माफी का वो नहीं किया मुजाहिरा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर हम इन रस्तों के ऊपर चले तो हमारी जिंदगियां कितनी आसान हो जाए। मगर यही है ना कि आज डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है सबसे ज्यादा, क्योंकि हम दिल के अंदर बात रख लेते हैं। अब फर्ज करें मैं आपसे जालिस हूँ, दिल के अंदर खुद ही जल रही हूँ, खुद ही कोड़ रही हूँ, तो ये मैं आपके लिए गलत नहीं कर रही है, मैं अपना नुकसान कर रही हूँ। और क्यों कहते हैं कि अल्लाह का अजाब, तो बेशक अल्लाह का अजाब यही है, ऐसे ही आएगा। ऐसी आपकी बात को हम कंटिन्यू करते हैं। डायरेक्टर साहब का इशारा आ गया ब्रेक की तरफ, तो चलते हैं ब्रेक और फिर मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं और माशाल्लाह से हमारा जो K21 का पैनल है सहरी का, वो रोज़ हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और इतना प्यारा सा खूबसूरत सा पैनल हमारा सज चुका है और हमारे साथ कुछ नए लोगों ने भी ज्वाइन किया है। तो मैं लखानी साहब से गुजारिश करूंगी कि वो कुछ बताएं। और जो हमारे लखानी साहब ने नया ज्वाइन नहीं किया, यहीं से स्टार्ट लिया। इनके साथ जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके बारे में लखानी साहब बताएंगे। जो इनके साथ नए लोग जुड़े हैं, जो अभी आपने देखा ब्रेक में कॉल्स आई हैं, उनकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जिंदाबाद। ये तो क्या अच्छी लाइन देखें। हमारे होस्ट का होता ही यही है कि उसकी ऑब्जर्वेशन जो है ना वो सबसे ज्यादा तेज होती है।
कुछ बड़े उस्तादों से हमने सीखा है कि शायर, अदीब, सहाफ़ी, फनकार ये वो लोग होते हैं जो चीज़ों को पलट कर देखते हैं, यानी इनका मुशाहिदा जो है बहुत गहरा होता है। और हमारी एंकर पर्सन ने वो जो अभी ब्रेक में आपको 2 कॉल्स आई उनका भी जिक्र किया कि उनके बारे में भी अच्छा, मुझे नहीं ख्याल था कि आप इतना नोट कर रही हैं। अच्छा नहीं, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और सारी चीजें देख ही रही हूँ, और ये सिर्फ यही नहीं है कि हम यहाँ सेट पे ऑन स्क्रीन ही मस्तियाँ कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑफ स्क्रीन भी थे तो हम लोग बड़ा ऐसे ये हम ऑन स्क्रीन कोई मस्ती नहीं कर रहे, सैरी ट्रांसमिशन में बैठे हैं मैडम, क्या करेंगे? नहीं, जो थोड़ा बहुत ईद का प्रोग्राम है ना कि लाइक एक थोड़ा सा फैमिली वाला एक वो हो जाता है काफी, तो इसी तरीके से हमारा ऑफ स्क्रीन भी रहता है, ये थोड़ा बहुत हमारा चलता रहता है, नोक जोक एक दूसरे के साथ। जी, जी। और यहाँ पे देखा मैंने इनको, लखानी साहब को इतनी सारी कॉल्स आई हुई थी, तो उनके बारे में थोड़ा आप कुछ बताइए। कौन कौन लोग जुड़ रहे हैं, कौन कौन लोग जुड़ना चाह रहे हैं, कैसे? भाई आपको मैं क्या बताऊं, एक तांता बंदा होता है माशाल्लाह, जब से मैं आया हूँ माशाल्लाह। जो प्रोग्राम किया उसके बाद से लोग जो है वो जुड़ते ही चले जा रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है। और दूसरा जो हमने जो छोटी सी नेकी वाला जो काम किया उसके हवाले से तो काफी लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं, बिल्कुल सही ठीक है। अब वो कुछ नात ख्वां हज़रात भी हैं, कुछ अब सब लाइनअप किया है, मैंने आपसे जैसे रात में जिक्र किया मरकत ख्वां है। और वो एक बात हम दोबारा दोहरा दें, जो शहजाद भाई वाला हम लोग गलती कर चुके हैं, हमने कहा जुर्माने के तौर पे 2 दिन लगाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। और बिल्कुल ऐसे ही है। ये टेस्टी वालों का नया प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया है, यमलैंड कैंडी, ठीक है ना, तो बस इंशाल्लाह उसको हम ले आएंगे। यमलैंड कैंडी भी मैं समझता हूँ कि टेस्टी वालों का जो एक मयार है, एक उनका नाम है, और बरस से यानी शायद हमारे बचपन से भी जो पीछे के लोग हैं, मतलब आई वाज चाइल्ड तो मैं तब से देखती भी आ रही हूँ टेस्ट। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहरहाल ये है कि उनका तो जो है वो ताउन हमारे साथ है, और वो फिर वो मुझे यही कह रहे थे कि सादिक भाई जो है वो आपने जो भी किसी किस्म का भी मंसूर भाई से भी कह दीजिएगा कि कोई काम हो हमारे लायक, तो हम आपके भाई हम तो उनका पहले भी शुक्रिया अदा कर चुके हैं, फिर शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने जो हमारे कंपटीशन के बच्चे हैं उनके लिए गिफ्ट भिजवा रहे हैं, वो बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर मैं जिक्र कर दूंगा कि कल हम चाय पी रहे थे उनके साथ बैठे हुए। चले कोई बात नहीं, ये चाय मैंने इनको माफ की, मगर अगली चाय के अंदर आपको नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल मेरा ख्याल है कुछ उस तरफ चले। ये चावला साहब भी बैठे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि चावला साहब भी कुछ गुफ्तगू करें हमारे ट्रांसमिशन के हवाले से। हाँ, बिल्कुल चावला साहब तो अपनी वो बताएंगे कारनामे माशाल्लाह। जी चावला साहब। शुक्रिया मंसूर भाई। और चैनल K21 की जो शहरी ट्रांसमिशन है उसमें K21 की इंतज़ामिया और आपका भी ख़ास तौर पे शुक्रिया कि आपने मुझे इस दफ़ा अपनी टीम में शामिल करा। अमजद कुरैशी भाई का शुक्रिया। जैसे ही आप दाखिल हुए ना तो उन्होंने कहा कि भाई जो है वो मैं अपने भाई के लिए सीट छोड़ता हूँ और मैं अपने भाई को देखना चाहता हूँ। ये आउट ऑफ द वर्ल्ड बात कही है, वरना सीट कोई नहीं छोड़ता, बेशक कोई भाई नहीं है। क्या बात है, सिर्फ कुर्सी के लिए ही तो हो रहा है। ये मंसूर भाई ने इस चीज का आगाज कर दिया है। अच्छा मैंने और निदा ने छोड़कर हम एक आका देखें, हर गाते गाते गवैये होता है ना। आज अगर सादिक लाखानी बैठा है, कल जो है वो कोई और बैठेगा, परसों कोई और बैठेगा, चीज़ें आहिस्ता 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 आपका एतमाद बढ़ाती हैं, आपको कॉन्फिडेंस देती हैं, आप जो है और अच्छा करने लगते हैं, अच्छा बोलने लगते हैं। तो जैसे आप छोटी सी नेकी में बहुत अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह। हाँ मंसूर भाई, थोड़ा सा इसमें हमें रमज़ान शुरू होने के बाद ही मौका मिला इस चीज़ को एकदम से करने का, हम थोड़ा सा लेट तो थे। उसका मेरे जो सर्किल में मुझे कुछ थोड़ा डिसएडवांटेज हुआ कि अक्सर लोग पहले ही तारीख़ तक या पहली तारीख से पहले ही ये सब चीज़ें करके वो इसको निपटा देते हैं। हाँ, लेकिन उसके अलावा ये सिर्फ यही कमी नहीं थी, माशाल्लाह से लोगों का बहुत हौसला अफजा रिस्पांस है। और अभी भी 2 अफराद ने मुझसे कमिटमेंट की हुई है, और मैं उस ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ट्रांसफ़र होता है तो फिर ये है कि इंशाल्लाह हम ऐलान कर देंगे, पहुँचाएंगे। अच्छा चावला साहब, कितना दिल को एक सुकून मिलता है जब आप किसी की मदद कर रहे होते हैं और उसको आप मंजरे आम पे नहीं लाते हैं। मुझे बहुत शुक्रिया। मुझे एक पोस्ट किसी ने भेजी थी कि तुम लोगों के मसलों के पीछे भागते रहो, ऊपर से अल्लाह ताला तुम्हारे मसले हल कर रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। ये बहुत खूबसूरत इन्होंने बात की कि जब आप अल्लाह की मखलूक के बारे में सोचेंगे तो अल्लाह आपके बारे में क्यों नहीं सोचेगा। और शुरू में यकीन करें, शुरू में मुझे भी ऐसा लगा कि क्या ये हो सकता है, लेकिन अब वाकई में आई एम एंजॉइंग इट। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अभी सारी ज़िंदगी करना चाहिए। तो सादिक, कल रात में, अच्छा मैं आपको बताऊं, कल रात हमने चाय ज़रूर पी, लेकिन अब उससे पहले के मामला सुनिए। लेकिन खाना भी खाया। नहीं खाना तो अब मैंने कहा ना कि मैं अफ्तार के साथ ही
अफ्तार के साथ ही खजूर के बाद जो है वो खाना खाता हूँ मैं, वो पकौड़े और वो तली हुई चीज़ों वाला नहीं हूँ, समोसे वाला। आपकी सेहत का राज जी ये यही है। तो उसके बाद फिर ऑन बोर्ड जो थे मेरे साथ, शहजाद भाई भी ऑन बोर्ड थे, सादिक लाखानी भी ऑन बोर्ड था, चावला साहब भी ऑन बोर्ड थे, अल्लाह आपका भला करे, अमजद कुरैशी भाई ऑन बोर्ड थे, विलायत मेरा भाई, मेरा कोऑर्डिनेटर, वो ऑन बोर्ड था, मरजान मशदी ऑन बोर्ड था। आपको भी हमने बताया कि अगर हम उस तरफ को आए तो ज़रूर आपसे भी मुलाकात करेंगे। तो कल हमने किया ये कि उन दोस्तों को, उन सफ़ेद पोश दोस्तों को जो इस महंगाई के बोझ, सिर्फ मैंने बार बार एक बात कहता हूँ, बिजली के बिल जो है ना उन्होंने कमर तोड़ दी है। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब आमदनी तो जो मुलाजिम लोग हैं वो तनख्वाहों से ज्यादा बिल आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिजली के साथ साथ आजकल तो ये गैस के बिल, फिर लोड शेडिंग इतनी हो रही है। आप टोटल अगर देखें ना किसी नॉर्मल एरिया के अंदर जाके, जैसे कि नाजाबाद, लियाकताबाद, इन इलाकों में, फरंगी वगैरह में जाके, तो टोटल भाई मार्जिन जो आपकी लाइट आने के ना वो 4 घंटे का है, तो 3-3 घंटे की लोड शेडिंग, वो भी रमजान के अंदर। हमने इसी चीज को मद्देनजर रखा हुआ है। मैं बार बार अपने दोस्तों को, भाइयों को, अहबाब को ये कह रहा हूँ जो मेरी बात को सुन रहे हैं कि वो शख्स जो हाथ ऐसे कर लेता है, या वो शख्स जो किसी भी दस्तरखान पे बैठकर पेट भर लेता है, हम आपसे जो हमें चीज़ मौसूल हो रही है, जो मदद आ रही है, हम ऐसे दोस्तों को ढूंढते हैं। और बहुत खामोशी से कल रात में मेरी छोटी सी गाड़ी है लेकिन वो पूरी भर के मैं निकला अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ जहाँ दोस्तों को हम फैसिलिटेट कर सकते थे किया। अब ये अमल हम रेगुलर बुनियादों पर कर रहे हैं। अफ्तार अपने घर पे करके, चावला साहब आपकी दुआओं के तुफैल, मैंने कहा ना मैं घर से खाना खा के निकलता हूँ, और फिर चाय कोई ना कोई दोस्त जो है वो आखिर में जरूर पिला देता है। और सहरी तक तो चाय की कोई शुमार नहीं होता। यहाँ की होती है ना वो तो, हाँ, चाय का कोई शुमार नहीं होता। अच्छा, यहाँ हमारे सेट पे भी एक ना सहरी का मजा जो है ना, सहरी करने का, आप बाकायदा यहाँ भी सजाया जाए, जो आपके पीछे दस्तरखान लगाया हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही। मैं यही सोच रही हूँ, मगर वो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम करेंगे। जी इंशाल्लाह। जी सादिक, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि हसन अब्बास भाई भी काफी देर से हमारी तरफ, माशाल्लाह, तो मैंने कहा कि हसन अब्बास भाई ऐसा मजेदार सुनाए। हाँ बिल्कुल, लुत्फ आ जाए। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। पंजतन के हुजूर में पेश करूंगा। बहुत ही आला कलाम और कदीमी कलाम है। पंजतन का नाम ले लिया, आला कलाम हो गया। कोशिश कीजिएगा कि आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़ें इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं तो पंजतन का मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, कि मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, मुझे इश्क है तो रसूल से, मेरे मुंह से आए महक सदा, कि मैं जो नाम लूं तेरा झूम के, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, और मुझे इश्क से वो समझते हैं, मुझे इश्क सारे चमनते हैं, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क उनके वतन से है, मुझे इश्क है तो अली से है,
मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो गुलाम हूँ। और मेरा शेर क्या, मेरा जिक्र क्या, मेरी बात क्या, मेरी फिक्र क्या, मेरी बात उनके सबब से है, मेरा शेर उनके अदब से है, मेरा जिक्र उनके तुफैल से, मेरी फिक्र उनके तुफैल से, कहाँ मुझ में इतनी सकात भला कि हो मंकत का भी हक अदा, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलाम था, क्या बोलेंगे आप? हसन अब्बास भाई बहुत बहुत मतलब आपके आखिर में थोड़ी आवाज में जो है वो खांसी आ रही है, वो कवर किया आपने और रिक्तकारी हो गई थी मियां। ये जब कलाम पंचतन का जिक्र होता है बिल्कुल आसान नहीं होता, ऐसे ही निकल रही होती हैं चीजें। बहुत ही शर्फ की बात है कि जो ये कलाम पढ़ा उसके लिए, और बेशक कि हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि बेशक हम पंजतन के गुलाम है कि उसकी गुलामी के बाद तो फिर हमें किसी और की गुलामी की जरूरत ही नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। बड़ा नुक्ता इस वक्त मैडम निदा ने बनाया, बयान कर दिया है। हाँ, मतलब गुलामी से निकल के हम आजाद हो गए। ऐसी बात कर दी है, ऐसी बात कर दी है कायदे से। तो ये हमारी सारी ट्रांसमिशन है, हम कोई सियासी बात नहीं करते, ना हम यहाँ पे, मैंने बार बार ये बात की है कि ना हम उलमा को बिठा के कोई मुतनाज़ा सवाल पूछकर अपनी रेटिंग या टीआरपी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम जनरल गुफ्तगू करते हैं, आम आदमी की गुफ्तगू करते हैं, आम आदमी को मुखातिब करते हैं, अच्छे नात खां मनक़बत खां बुलाकर एक महफिल सजाते हैं। लेकिन सूरत हाल यही है कि बुनियाद जो है ना चावला साहब, वो पंजतन की ग़ुलामी है। अगर आप सादिक लाखानी साहब ये बात समझ लें, उसके बाद आप अगर भटकना शुरू होते हैं, इस ग़ुलामी को जब आप कबूल कर लें ना, इस ग़ुलामी में चले जाएं, फिर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भटक रहे हैं तो फिर आप अपना नुकसान कर रहे हैं। और इस वक्त जो मौजूदा एक सियासत के पैंतरेबाजी हैं, उसमें कहीं लगता है कि हम कहीं इधर उधर भटकने की कोशिश कर रहे हैं। तो लौट आओ अपने असल की तरफ, लौट आओ पंजतन की ग़ुलामी में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और बेशक कि अगर आप जिंदगी के किसी भी मोड़ के ऊपर भटक रहे हैं ना, तो आप पंजतन के गुलाम बन जाए और आपकी जिंदगी खुद ही आसान हो जाएगी, आप खुद ही अपने ट्रैक पे आ जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा ख्याल है अब नाज़िश फातिमा की तरफ चला जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो नाज़िश फातिमा बिल्कुल वफा लिए, बिल्कुल बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। हर एक दिल में करबला, सुभान अल्लाह, हर एक दिल में करबला दिया हुसैन, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हर एक दिल में करबला बसा दिया, हर एक दिल में करबला बसा दिया हुसैन ने। नजर न आता था खुदा, दिखा दिया हुसैन ने। हर एक दिल में करबला बसा दिया हुसैन ने। नजर न आता था खुदा, दिखा
हुसैन ने हर एक दिल में करबला बसा दिया हुसैन ने। वो नूर है तू खाक है बशर तेरी बिसात क्या। वो नूर है तू खाक है बशर तेरी बिसात क्या। बना के खाक को शिफा दिखा दिया हुसैन ने हर एक दिल में करबला बसा दिया हुसैन ने। अली का ये भी शेर है ये तीर से डरेगा क्या। अली का ये भी शेर है ये तीर से डरेगा क्या। पिसर को हाथ पे उठा हंसा दिया हुसैन ने हर एक दिल में करबला बसा दिया हुसैन ने। चले हैं हैदर और खिज़र हुसैनियों की राह पर। चले हैं हैदर और खिज़र हुसैनियों की राह पर। जो खिदमतों का रास्ता अता किया हुसैन ने हर एक दिल में करबला बसा दिया हुसैन ने। नजर न आता था खुदा दिखा दिया हुसैन ने हर एक दिल में करबला बसा दिया हुसैन ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर एक दिल में करबला बसा दिया हुसैन ने। नजर न आता था खुदा दिखा दिया हुसैन ने। मतलब वो उस अजीम कुर्बानी का जब हम जिक्र करते हैं ना करबला की, मतलब इससे बड़ी मिसाल आपको दुनिया में मेरे ख्याल है मालूम तारीख में कहीं नहीं मिलती। और वाकई उसके बाद आप दुनिया में दो फिरके हो गए, दो गिरोह हैं, दो हो गए बस। बिल्कुल ऐसे ही है, बस दो ही हैं। बाकी तो सब फिर मैंने कहा ना कि हम नहीं उस तरफ जाते। बिल्कुल दो फिरके हैं, हक का और बातिल का। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। तो बस हम अल्लाह ताला करम फरमाए, चीजें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। बिल्कुल मंसूर, उस नमाज के बारे में आप क्या बोलेंगे जो नमाज हमारे इमाम हसन हुसैन ने अता की? मतलब वो देखें नमाज वो जो जिक्र आता है ना, बार बार एक जिक्र आता है, नमाज की सख्त तरीन ताकीद आती है, तो वो वहां भी खजा नहीं हो रही है। भाई देखें, बात यह ना कि करबला की कुर्बानी का मेन मकसद क्या था। अच्छा, कुर्बान मतलब हर इंसान के लिए ता कयामत तक के लिए ऐसा ही है। अब कोई बहाना नहीं बचा कि भाई मैं नमाज अदा नहीं कर सका, मेरे बच्चे बीमार,
मेरी जौजा बीमार, मेरी माँ परेशान, मेरे फादर का ये मसला है। मतलब करबला में सारे रिश्ते लुटाकर हुसैन ने अल्लाह अकबर मौला हुसैन ने कह के बता दिया कि तमाम चीजें अपनी जगह पर, लेकिन बस वो जिक्र जो है वो कायम रहेगा। मतलब अब किसी का कोई बहाना नहीं रहा। 6 माह के बच्चे से लेकर भाई मैंने कहा ना कि आप मिसाल तारीख में तो नहीं मिलती है, तारीख में आपको नहीं मिलती मिसाल। देखें ये कुर्बानी खानवादा रसूल ही की बनती थी, बिल्कुल ऐसा ही था। मतलब उसके बाद ये पगड़ी जो है, ये दस्तार जो है, ये कहीं और नहीं सजाई जा सकती थी कुर्बानी की। ये अल्लाह और अहले बैत के दरमियान का मामला था। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। क्यों चुना गया उनको चुना गया जो रसूल के दोष पे सवार। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों मंसूर ये बात बोल दी गई, उनको चुना गया। मंसूर भाई, इसमें एक आपकी इस गुफ्तगू से एक बात आ गई नमाज की, जैसे सादिक भाई ने जिक्र करा। नमाज इतनी ज़रूरी चीज़ है कि हमारे आका कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में होते थे, 2 कमसिन नवासे उनके कंधे पे सवार हो जाते। क्या बात है। तो वो इस ख्याल से कि इनको तकलीफ ना हो अपना सजदा तवील कर देते थे। मतलब आप सिर्फ चश्मे तसव्वुर में चले जाएं, ये तसव्वुर करें कि वजह तख्लीक कायनात रहमतुल लिल आलमीन जो है वो बारगाह इलाही में सजदा रेज हैं और दोष पर जो है वो शहजादे सवार। हालांकि किसी ने उनसे कहा भी कि आका आपको ये कुछ वजन होगा, उन्होंने कहा मुझे इनका कोई वजन नहीं, जब तक ये खेल रहे हैं इनको खेलने दो, मैं सजदा तवील कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। अच्छा, नमाज के साथ साथ ही ना, जो मैं बात मुकम्मल नहीं कर पा रही थी अपनी, कि सबसे बड़ी बात है नमाज के साथ साथ ही वाक़या करबला जो हमें देता है ना एक बहुत बड़ा मैसेज, वो देता है सब्र का, जो आज कहीं ना कहीं हम लोगों की जिंदगियों में नहीं है, जिसकी वजह से हम अपनी जिंदगियों के अंदर ना मकासद से भटक रहे हैं। वाक़या करबला से मतलब उन्होंने हमें दीन ऐसे गिफ्ट पैक के अंदर दे दिया है, यूं सारी कुर्बानियां उन्होंने अदा की, सब कुछ उन्होंने दी, सिर्फ उन्होंने हमें यूं गिफ्ट उठाकर दे दिया। और हम इतने नालायक हैं कि हम वो दीन भी सही से फॉलो नहीं कर पा रहे, कि आज हम लोग फिरकों में बढ़ गए। बिल्कुल ऐसे ही है। बस वो टॉपिक से हम हट जाएंगे, इसीलिए मैं बहुत एहतियात करता हूँ, गुफ्तगू बहुत आगे निकल जाती है। मंसूर भाई, बस ये है कि बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि जब वो शहजादे आकर पुष्प पर सवार हुए, इसी तरीके से एक दफा जिक्र जैसे मंसूर भाई आपने भी तारीख में पढ़ा होगा कि शहजादे सवार थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर, और गुजर रहे तो कि साहबी ने आके कहा कि आपके सवारी तो देखे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलट के उसे कह दिया कि तुमने सवारी देखी, तुमने सवार नहीं देखे, सवार नहीं देखे। तो बिल्कुल मंसूर भाई, तो ये तो जिक्र जब निकलता है तो फिर तो अभी तो आपने सुना है कि ना पूछिए कि क्या हुसैन है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आप और मैं कैसे ये फैसला करने वाले, हम कौन होते हैं, हमारी औकात क्या है, हमारी मजाल क्या है, ना हमारे पास वो शऊर है, ना हमारे पास वो जबान है, ना हमारे पास वो दहन है, ना हमारे पास वो दिल है, ना कल्ब है, ना हमारे पास इल्म है। हम उन हस्तियों की के साथ अगर कुछ कर सकते हैं ना, तो वो है सिर्फ इश्क। बिल्कुल, जिसके लिए आपको आलिम होने की जरूरत नहीं है, फाजिल होने की जरूरत नहीं है, अल्लामा होने की जरूरत नहीं है, मौलाना होने की जरूरत नहीं है। इश्क का दिया जला लें तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। एक दफा का जिक्र है कि किसी ने पूछा कि जो हमारी उम्मत है वो आगे जाके, हमारे नबी ने पूछा कि हमारी जो उम्मत है वो आगे जाके भटक ना जाए अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला ने अर्ज किया कि जो बंदा कुरान पाक के बाद हमारे नबी और आले मोहम्मद को लेकर चलेगा, उनको फॉलो करेगा, उनकी सीरत को फॉलो करेगा, वो जिंदगी में कभी नहीं भटक सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल वही फला पाएगा। बिल्कुल। और आखिरी खुतबे में वाज़े कर दिया, आखिरी खुतबे में चावला साहब वाज़े कर दिया गया कि दीन मुकम्मल हो गया है, इत्तिबा मेरे वालों की कर लो, बाकी फिर जिंदगी संभाल लो। बेशक मंसूर भाई, इसमें ये जो गुफ्तगू है एक तरह से दीन इस्लाम का अहाता हो रहा है, और हमारा दीन इस्लाम ऐसा है कि ना सिर्फ हमारे लिए तो ये है ही, लेकिन गैर मुस्लिम भी इस पर रश्क करते हैं। मैं एक मुख्तसर सी बात करूँगा कि जब कतई कलामी की माजरत आप बात कर लीजिएगा, मुझे राजेंद्र सिंह बेदी का मेरा ख्याल है शेर है कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, एक मोहम्मद का मुसलमान का इजारा तो नहीं।
बिल्कुल ऐसे ही। 47 में हिंदुस्तान की पहली काबीना हल्फ उठा रही थी, तो गांधी जी को स्पीच के लिए बुलाया गया। तो उन्होंने कहा देखो हमारी तारीख में तो ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती, जो उन्होंने हिंदुओं पे रख के कहा। उन्होंने कहा हाँ अलबत्ता मैं तुम्हें अबू बकर और उमर की मिसाल दे सकता हूँ कि ये लोग एक वसी और इस सल्तनत के मालिक होते हुए भी फ़कीरों जैसी ज़िंदगी बसर करते थे, तो तुम इन्हीं को अपने मशलहरा बनाना। ये मेरे ख्याल में गैर मुस्लिमों की तरफ से इससे बड़ा मुसलमान और दीन इस्लाम के लिए कोई खराज तहसीन और कोई बड़ा नहीं है। मंसूर भाई, जैसे आप बता रहे थे कि हम जो है वो जिक्र इनका कर ही नहीं सकते, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी अहले बैत नूह की कश्ती की मानिंद है। अल्लाहु अकबर। बस जो इसमें सवार हो गया वो फला पा गया। अब नूह की कश्ती में कौन कौन सवार नहीं हुआ? तमाम चरिंद परिंद जानवर हर चीज सवार हो गया। अब ये नहीं देखना कि हम कहाँ हैं क्या, बस नूह की कश्ती की मानिंद है, सवार हो जाओ फला पा जाओगे। तो बस यही इश्क है और इसी इश्क में हम जो है वो दीवाने हैं और बस मालिक इसी में हमारी कोई जो है वो कश्ती को पार लगा दे। कश्तियां पार लगानी है तो अहले बैत की जो मोहब्बत की कश्ती है उसमें सवार हो जाओ। बस ये नहीं देखना कि हमारे गुनाह कितने हैं, हमारे अमाल के, बस ठीक है बख्शिश मगफरत की दुआ सब कुछ ठीक है, लेकिन बस नूह की कश्ती में सवार हो गए और वो फला पा जाएंगे। अच्छा, ये जो गुफ्तगू हो रही है ना चावला साहब, ये हम आम लोग हैं, हम कोई दानिश्वर नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, हम कोई स्कॉलर नहीं, हाँ मतलब फाजिल नहीं है, हम कोई सनद याफ्ता नहीं है। बिल्कुल ये गुफ्तगू है इश्क की, ये गुफ्तगू है मोहब्बत की। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये आम आदमी कर सकता है, आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, सादिक कर सकता है, कोई भी, निदा शेख कर सकती हैं, हमारे साथ बैठे हुए नात खां मनकबत खां कर सकते हैं। और फिर हम उनकी फजीलत का सिर्फ तस्वुर कर सकते हैं कि एक आम मुसलमान सारी ज़िंदगी अच्छे अमाल, नमाज रोज़ा हज ज़कात हुकूक़ुल इबाद में लगा रहे, फिर जाके वह मुश्किल वो फिर भी अल्लाह से दुआ करेगा अल्लाह ताला मुझे जन्नत में दाखिला मेरा आसान कर दे, मुमकिन बना दे। ये तो माशाल्लाह से जन्नत के सरदार हैं, तो इनके मुकाम का अहाता करना नामुमकिन है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, और मंसूर आपको अभी पता चला हो कि 2-3 दिन से ये खबर बड़ा टीवी के ऊपर चल रही है कि हमारे पाक आर्मी के कुछ क्या बहुत सारे जवान जो थे वो पाकिस्तान को एक बड़ा ही खसारा हुआ कि उसके अंदर हमारे काफी सारे जो जवान थे वो शहीद हुए हैं, उनको यरगमाल बनाया गया था। आपकी बात बिल्कुल सही है। सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि वो जो आपकी सरहद पर आपका मुहाफिज खड़ा है, बिल्कुल वतन अजीज के दिफा के लिए, वो हमारे लिए बड़ा लायक एहतराम है, लायक तहसीन है, काबिल तकलीद है। जो भी सूरत हाल है इस वक्त सरहदों की और इस तरह के मामलात की, उसमें बहुत ही एहतियात से बात करने की ज़रूरत है, बहुत ही गहरी नज़र के साथ हमारे अरबाब इख्तियार और अरबाब इख्तिदार उस पर नज़र भी रखे हुए हैं। अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और अल्लाह आपका भला करे वज़ीर आज़म साहब, तो ये गए भी हैं, सारे मामलात को देखा भी है, और बहुत सारी चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए अब ज़रूरी है कि हम इस मौजू को हम आगे लेकर चलें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मगर मैं आपसे ये बात बोल रही थी कि ये जो सारा वाकया हम लोगों ने अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देखा, जो थोड़ी थोड़ी हम सबको नॉलेज मिली, तो ये बहुत ही मैं कहती हूँ कि जुल्म था ये। और बस यही मेरी दुआ है कि जो हमारे सरहदों के ऊपर जवान खड़े हुए इस माह मुबारक के सदके के अंदर, कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन कायम करे, सुकून कायम कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन। निदा की बात को मैं इस तरह वो करना चाहूँगा कि हमारे जो वतन के मुहाफिज हैं, ये किसी सिले के बगैर सीने पे गोली खाने के लिए 24 घंटे तैयार हैं, और इन्हीं की वजह से हम चैन की नींद रात को सो पाते हैं अपने अपने घरों में। हमें हर हाल में इस बात की दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामती दे, खुशहाली दे, यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज रहे, और ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। बहुत खूबसूरत बात कही। तो मेरा ख्याल है अपने नात खां दोस्त की तरफ चलते हैं। अभी हसन अब्बास भाई की तरफ, हसन अब्बास भाई की तरफ चलें। हसन अब्बास भाई फिर क्या सुना रहे हैं? हसन भाई, जो आपको पसंद है वो सुना दें आज हमें, जो आप तो सबसे ज्यादा, हाँ सबसे ज्यादा पसंद है ना, वो सुना दें। सुभान अल्लाह,
वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐ पर्दा नशीं दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। के रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम था। और वही के मंसूर साहिर जो है वो तो एक पूरी कैफियत के अंदर चले गए हैं, क्या बयान करेंगे? निदा, सूरत हाल ये है कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस मुआशरे में रह रहे हैं, नेकियों का फुकदान है यहाँ हमारी सोसाइटी में ना। हम बहुत थोड़ी नेकियां कर रहे हैं, तो हमें इसका दायरा बढ़ाना पड़ेगा। मुझे मौला अली का एक कौल याद आता है, आप फरमाते हैं कि छोटी छोटी नेकियों को हाथ से मत जाने दो, बिल्कुल। क्या पता यही तुम्हारी निजात का जरिया बन जाए। वही बात है, कतरे कतरे से दरिया बनता है। आप छोटी छोटी नेकियां करोगे, बड़ी पे खुद ही पहुंच जाओगे, ऑटोमेटिक आदत हो जाती है इंसान की। आपने बात बड़ी जबरदस्त कही है। मैं कहीं पोस्ट पे सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, एक आदमी एक दूसरे आदमी को देख रहा था, पानी में खड़ा हुआ था समंदर के किनारे, और मछलियाँ उठा उठा के फेंक रहा था। जब उसके करीब गया, उसने कहा बहुत सारी मछलियाँ तड़प रही हैं, तो उसने कहा कि तुम कैसे कर सकोगे? उसने कहा एक मछली उठा के फेंकी, उसने कहा इसको तो निजात मिल गई ना। हाँ, एक नेकी अगर आदमी इंतज़ार में बैठा रहे कि जैसे मेरे भाई नेकी करेंगे फिर मैं करूँगा, तो फिर कोई नेकी स्टार्ट नहीं होगी। नहीं, यहाँ पे मंसूर साहिर जो एक बात हमेशा अपनी ट्रांसमिशन के अंदर कहते हैं कि हर इंसान अपने हिस्से का दिया जलाए, तो यही है कि हम सबको अपने हिस्से का दिया जलाना चाहिए। और क्या पता है कि हमें देखा देखी कोई और भी जलाए और उसका सवाब भी आपको ही मिलता है, क्योंकि ये अगर देखा जाए ना तो ये सदका जारिया होता है, और जब तक वो नेकी का अमल रहेगा जिंदगी भर, आपके जाने के बाद भी उसका सवाब आपको मिलेगा, वरना आप गुजर जाओगे।
आपके आने वाली नस्ल आपको कहाँ याद रखेगी, उनकी आने वाली नस्ल कहाँ याद रखेगी। हमें हमारे बाप दादा का पता है, उनके दादा का नहीं पता, मगर क्या वो अपना इसाले सवाब के लिए चीजें छोड़ गए दुनिया के अंदर। इसमें मंसूर भाई को खराज तहसीन पेश करना होगा कि इन्होंने एक मुख्तसर सा कारवां से आगाज़ करा है और उम्मीद है कि हमारा ये सिलसिला ना सिर्फ रमज़ान बल्कि रमज़ान के बाद भी जारी रहेगा इंशाल्लाह। टीम मंसूर साहिर के साथ जो जुड़े हुए हैं, हर उस शख्स को खिराज तहसीन। अकेला शख्स अकेला होता है, लेकिन जैसे मंसूर साहिर के साथ अमजद कुरैशी जुड़ गए तो 1 और 1 11 हो गए, कामरान चावला जुड़ गए तो 111 हो गए, सादिक लाखानी जुड़ गए, निदा शेख जुड़ गई, उमैर जुड़ गया, असद जुड़ गया, मरजान जुड़ गया, विलायत जुड़ गया, हमारे ओवरसीज़ में दोस्त जुड़ गए। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। और बस मैं हमेशा एक बात, चूँकि मेरा कामिल यकीन है कि अमलों का दारो मदार अल्लाह ने वाज़े किया है कि नियतों पर है। आप अच्छी नीयत से कोई भी काम, कोई भी बात, कोई भी सिलसिला शुरू करेंगे तो मैं कामिल यकीन रखता हूँ कि रब ताला की ज़ात जो है वो उसमें बरकत डालती है। खुद सादिक भाई आप बताएंगे इस बात को, जिस तरह जब आपने काम का आगाज़ किया तो कैसे आपको रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ? बस वो मैंने तो इतनी, सच बताऊं उतना मंसूर भाई, तो मैंने इतनी कोशिश नहीं की जितना मुझे उसका रिस्पॉन्स आने लग गया। माशाल्लाह। हाँ, मैंने अगर कोशिश 10% की तो 20% रिस्पॉन्स आया, 20 की तो 40% आया। बिल्कुल। अच्छा, फिर ये नेकी के काम में जो है वो एक कुदरती एक निज़ाम है जो कुदरती भी होता चला जाता है, लोगों के दिलों में आता है कि नहीं यार खुद रास्ते बनते चले जाते हैं खुद से खुद, और बस वो रास्ते होते रहे और वो एक कारवान बढ़ता है। अच्छा, हम जो हमारे साथ दोस्त जुड़े हुए हैं वो चावला साहब भी बार बार ये वजाहत करते हैं कि वो स्क्रीन पर नहीं आना चाहते, बात नहीं करना चाहते। वो कहते हैं मंसूर भाई हम आप पर एतमाद रखते हैं। हमने मेरी जो भी पिछली प्रीवियस काम देखे या मेरी ज़िंदगी के मामलात देखे तो, लेकिन उसके बावजूद ख़ास तौर पे हम जो कुछ ओवरसीज़ में दोस्त हैं उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल हमारे साथ मसाइल चल रहे हैं, वो इंशाल्लाह अगर आज नहीं तो कल हमारी तो कोशिश है कि आज हमारी टेलीफोन कॉल पर उनसे बात हो जाए। हम ऐसे दोस्तों का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जो दयारे गैर में बैठकर अपने लोगों के दर्द को महसूस कर रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल मंसूर भाई आपने सही कहा। ये जब से ये सहरी ट्रांसमिशन आपने शुरू करी है, इसमें कुछ मेरे तवज्जुह से भी 1-2 मेहमान तक आए तो वही कह रहे हैं कि बेशक हम प्रोग्राम में आए हैं, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ चेहरा दिखाने आए थे। लेकिन आपने जो नेक मकसद शुरू करा है इसके लिए हम आपके साथ हर तरीके से आपके साथ हैं। उसमें जो भी उनके अपने अपने सर्कल्स मौजूद हैं तो उन्होंने कहा हम इस चीज़ को कंटिन्यूसली हाईलाइट करते रहेंगे ताकि उसका बेनिफिट आपके मकसद और कॉज को पहुँचे। बिल्कुल ठीक है। जो मेरे दोस्त टेक्निकल में बैठे हुए हैं, मेरी उनसे फिर दरख्वास्त होगी कि कुछ जो नंबर हमने शेयर किए हैं उनके साथ वो उनको कनेक्ट करने की कोशिश करें। यकीनन फ़र्क होता है दिन और रात का, मामलात का, लेकिन फिर भी कोशिश करें। नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा मंसूर भाई, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि आज जो है वो मनकबत जो है वो निदा भी सुनाएगी भाई। क्या अच्छी बात की आपने। कल हमारे पास वो एक हमारा दोस्त नौजवान बिल्डर है, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से वाबस्ता है, अनस, वो आया, उसने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, बहुत अच्छे लोगों को मतलब एक ऐसा पैकेज दे के गया है वो अपने प्लॉट्स का, तो उसके हवाले से बहुत आ रहे हैं। और वो इतना खुश इल्हान था, उसने हमें ना तो मनकबत भी सुनाई। तो आज जो आप बात कर रहे हैं निदा शेख की, तो निदा शेख के बारे में मेरे पास भी ये इत्तलात हैं कि निदा शेख बहुत अच्छा जो है वो पढ़ती भी हैं, नाते भी पढ़ती हैं। अब ये निदा शेख क्या इस वक्त तैयार हैं या हमने इनके बम फाड़ दिया है कुछ नहीं, खैर बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत नसीब वाले लोगों को मिलता है सादत का मौका,
और बस कोशिश करूँगी मैं थोड़ी सी, क्योंकि मैं इतना ख़ास कुछ पढ़ती नहीं हूँ, मगर फिर भी ये कोशिश है। कलाम है मौला अली के ऊपर और उनके इश्क के ऊपर है ये कलाम। वो यहाँ इश्क जब हाँ, आवाज और गले की गुफ्तगू, आवाज और गले की गुफ्तगू जो है ना वो बिल्कुल अलग है इश्क से। हाँ, जब आप इश्क में पढ़ रहे हैं, आपकी आवाज फट रही है, भरभरा रही है, गा रही है, कुछ मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी कैफियत से वाजे कर रहे होते हैं कि आप इश्क में मुब्तला हो चुके हैं। मेरा ख्याल है अगर आप माइक भी ले लेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी दांचे ते गल विच छन्निया मैं ता पीर मनावण, चन्निया शान वालिया पीरा हो, पीरा हो, पीरा पीरा हो, पीरा ओ मेरे हाथ कटोरा खंडदा मेरा पीर मुरादन, वंडदा शान वालिया पीरा हो, पीरा हो, पीरा। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। तेरे नाम से शुरू हुई, तेरे नाम पे ख़त्म अला, तेरे नाम से शुरू हुई, तेरे नाम पे ख़त्म अला। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आप हक का बाब हैं, आप हैं शेरे खुदा, आप हक का बाब हैं, आप हैं शेरे खुदा। मन कुन तो मौला फाजा अलियन मौला, मौला 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 अली मुश्किल कुशा, मौला अली मुश्किल कुशा, मौला अली मुश्किल कुशा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़बरदस्त तरीके से आपने एक बड़ा माहौल बनाया और उसमें आपकी माहौल को आवाज़ आगे बढ़ा ले, मेरा ख्याल है ना, और आवाज़ और जज्बे को बड़ा दखल था। मैं वही कह रहा हूँ कि कितना अच्छा इन्होंने एक मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा निदा शेख ने बहुत अच्छा पढ़ा है। तो हम नाजिश की तरफ चलेंगे या हम नाजिश की तरफ चलते हैं? चलें जी, बिल्कुल चलें। बहुत शुक्रिया। काश में दो रे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। काश में दो रे पैगंबर में उठाया जाता, सात सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, सात सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू में बहाया जाता। काश में दो रे पैगंबर में उठाया जाता, रेत के ज़रों में
में बिछाया जाता, खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, खाक को खाक मदीने में मिलाया जाता, काश ए काश में होता कोई ऐसी लकड़ी, काश ए काश में होता कोई ऐसी लकड़ी, जिसको सरकार के मिंबर से लगाया जाता, या उतरता मैं किसी नात के मिसरे बनकर, या उतरता मैं किसी नात के मिसरे ही सुनाया जाता, काश में दो रे पैगंबर में उठाया जाता। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम था। काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता। हर एक आशिक की, हर एक मोमिन की ख्वाहिश हो सकती है ये, मतलब महफिल को महराज पे पहुंचा दिया। ऐसा ही है, ऐसे ही हुआ मंसूर भाई, ऐसे ही। हाँ? आप खो जाते हैं, आप कहीं खो जाते हैं, आप ऐसा लगता है कि आप 1400 साल पीछे चले गए। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब वो इसीलिए तो कहा गया है, देखो हक और बातिल के जो हवाले हैं ना आज भी जिंदा हैं। आप फौरन ट्रांस में चले जाते हैं, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। हर दौर में, हर साल में ये चीज़ें जो हैं जब आप रिवाइज करते हैं, अपनी नस्लों को मुंतकिल करते हैं, तो आज तक ये ज़ख्म भी ताज़ा है और इस्लाम की आबियारी भी इसी तरह कंटिन्यू हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। कहीं आप रोक नहीं सके, कहीं नहीं रोक सके आप, हक के पैगाम को भी नहीं रोक सके, इस्लाम को भी नहीं रोक सके। रब की वहदानियत का हवाला जो और इस कुर्बानी के साथ अहले बैत ने वाज़े कर दिया, ता क़यामत तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा इंशाअल्लाह। बेशक बिल्कुल ऐसा ही है मंसूर। और सबसे पता है बड़ी बात क्या है कि हम अपनी नस्ल को दर नस्ल हम बता रहे होते हैं, और वाक़ई करबला क्योंकि मुहर्रम आता है तो मजालिस के अंदर बड़ा वजाहत से बयान किया जाता है, और जब भी आप सुनते हो, जितनी दफ़ा आप सुन लो, वो ज़ख्म ऐसा लगता है कि वो आपने पहली दफ़ा सुना है, और वो ज़ख्म उतना ही ताज़ा होता है, उतनी ही शिद्दत के साथ वो एक चीज़ होती है ना कि आपको महसूस होता है बाकायदा, और आप मतलब कहीं ना कहीं खो जाते हो। बिल्कुल अपना निदा बिल्कुल ऐसे ही आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि जितना इसको जिस तरीके से दबाने की कोशिश की जाए ना, ये उतना उभर के सामने आता है। अच्छा, इसकी वजह क्या है मंसूर भाई? इसकी वजह दरअसल ये है कि इसका वादा खुद परवरदिगार ने कुरान में किया कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। जब कायनात का मालिक जब जिक्र करता है फिर ऐसा करता है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। फिर ऐसा होता है कि जहां पर उसका जिक्र बाद में पहुंचे, पहले उसका जिक्र पहुंचा जिसने उसका जिक्र किया, तो पहले और पूरी कायनात में आज दुनिया देख ही रही है कि
मेरे पास तो अल्फाज अच्छा, मैं कम पड़ जब जाते भी हैं। गुफ्तगू करता हूँ ना तो हमेशा मैं कहते कहते रुक जाता हूँ, क्योंकि तारीखी हकायक भी है मंसूर भाई कि जंगल बयाबा पे जहां पर अभी अल्लाह अकबर की आवाज जब पहुंचते उससे पहले हुसैन हुसैन की पहुंचता और फिर उसके साथ ही दीन इस्लाम की वहां पर आमद होती है। तो ये तो काइंड ऑफ ये, और ये जो हम जिक्र करते हैं ये तो बस मालिकों ने हमें नौकरी दे दी जब गुफ्तगू कर लेते हैं, वरना हमारी तो हैसियत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये अब वो वादा उस परवरदिगार ने लिया है, जैसा कि मैं कह चुका हूँ। मतलब ये जो नौकरी आपकी लग गई है ना सादिक लाखानी साहब, ये बड़ी बड़ी नौकरी है। अल्लाह ताला ने आपको उस मेजबानी के का शर्फ दे दिया है। इस महफिल, ये महफिल हमारी थोड़ी है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो भाई हम अपने क्या कहना चाहिए, एक नौकरी लग गई। यकुम रमजान से चांद रात तक हमारी ये नौकरी लगी है कि हम अल्लाह, उसके रसूल और अहले बैत अतहार की गुफ्तगू कर लें, अपने ईमान को ताज़ा कर लें, अपनी रूह को पाकीज़गी दे दें। अभी जो हमारे दोस्त डिस्कस कर रहे हैं वो भी नाज़रीन कराम मैं आपसे जिक्र करता चलूं। जो दोस्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, हम आखिरी अशरे में मुकाबला हुस्न क़िरात और मुकाबला नात की प्लानिंग कर रहे हैं। तो जो मेल फीमेल हुस्न क़िरात का हवाला रखते हैं या नात का हवाला रखते हैं, इसमें हम उम्र की कैद नहीं रख रहे हैं। यानी 15 साल से लेकर 15 साल से लेकर और फिर अडल्ट का हवाला है। छोटे बच्चों के लिए हम हो सकता है कुछ इसी दौरान काम कर लें, लेकिन उसमें हम उम्र की कैद नहीं रख रहे हैं। आप अच्छी नात पढ़ते हैं तो यकीनन वो अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा आखिरी अशरे में। और उसमें बहुत अच्छे कुछ दोस्त हमारे साथ हैं। तो उसमें निदा, जैसे आप बता रही थी कि आपने कुछ अच्छे दोस्तों से बात की है, तो कैश प्राइस भी जो है वो विनर्स को मिलेंगे, जीतने वालों को मिलेंगे और पार्टिसिपेंट्स को मिलेंगे। अच्छा, और उसी के साथ साथ ही ना एक और बात माजरत के साथ आपकी काट रही हूँ कि अक्सर ये सुनने में थोड़ा आता है कि रमज़ान जब आते हैं तो नातिया मुकाबला होते हैं और भी दीगर स्क्रीन्स के ऊपर होते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं, क्योंकि बेशक ये नौकरी तो उसने हमें अता की है कि हम आपके सामने आज बैठे हुए पहली रमज़ान से लेके एंड तक हम लोग नशरियात बयान कर रहे हैं यहाँ पे आप लोगों के सामने, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सना ख्वानी के पैसे ले रहे हैं बच्चों से। अरे तो अब आप छोड़ें, इस बात का जिक्र ना करें। जो उनका काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मगर मंसूर, मैं आपके तवज्जुह से यहाँ जो हमारी स्क्रीन है ना, उनको हम ये नाजरीन को अपने बताना चाह रही हूँ कि अगर आप लोगों के अंदर टैलेंट है, आप लोग यहाँ पर आए, अपना टैलेंट शो करें। कोई ये नहीं है कि कोई आपसे किसी भी किस्म के 1 रुपए की भी कोई चार्जेस नहीं है। नात खानी के मुकाबले में, उसने क़िरात के मुकाबले में कोई चार्जेस नहीं है। और चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, सादिक लाखानी साहब एंडिंग करेंगे और अपने इजाजत लेंगे। बिल्कुल, मैं अपने नाज़रीन से यही कहूँगा कि वही मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जितने भी ख्वाहिशमंद हजरात हैं, नात खां, मनकबत खां, नवा खां, तो वो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है वो उस पर रब्ता कर सकते हैं। जी, मेरा नंबर भी है। बिल्कुल, नंबर भी है मंसूर भाई का, तो और इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। और इसी के साथ ही मंसूर भाई इजाज़त चाहेंगे आज की ट्रांसमिशन से, और फिर मिलेंगे अगली कल की सहरी में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इंशाल्लाह।